दोस्तों आप जैसे कि ये देख रहे हैं कि ये मैंने एक कियोस्क बनाया हुआ है, तो मैं इसकी आपको प्रॉक्सी निकाल के दिखाऊंगा किस तरीके से प्रॉक्सी निकलती है और प्रॉक्सी का इस्तेमाल क्यों होता है। ये हमारे सामने कियोस्क है, इसको मैं कर लेता हूँ पर्सपेक्टिव, शिफ्ट F। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा व्यू पोर्ट कितना हैंग हो रहा है, यानी काम करने पे मैं सही तरीके से काम कर नहीं पा रहा। तो हम क्या करते हैं, हम इसकी प्रॉक्सी निकाल लेंगे। उसके लिए इसको जो है मैं डिलीट कर देता हूँ। क्योंकि ये कॉपी हुआ है, ये हो गया डिलीट, ये भी हो गया डिलीट, और ये भी हो गया डिलीट। ठीक है, अब देखते हैं हम F3 दबा के अपने व्यू पोर्ट के अंदर कि क्या दिखा रहा है। इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। ये हमारा प्लान है, इसको मैं कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ये आप देख रहे हैं कि ये कियोस्क इस तरह से कुछ दिख रहा है। ठीक है, और वीरे प्रॉक्सी बनाने के लिए ज़रूरी है कि वन ऑब्जेक्ट हो, यानी ये पूरा एक ही ऑब्जेक्ट हो। जैसे कि ये देख रहे हैं, ये अलग है, ये अलग है, सब कुछ जो है वो अलग अलग है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम इन तमाम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक, कन्वर्ट टू पॉली। पॉली करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि एडिटेबल पॉली के जो हैं वो पैरामीटर्स ओपन हो जाएंगे, इस तरीके से ओपन हो जाएंगे। इसको एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अटैच में जाएं, किसी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके अटैच में जाने के बाद सबसे ऊपर का सिलेक्ट कर लें या सबसे नीचे का सिलेक्ट कर लें। उसके बाद शिफ्ट दबा के ये सारे आपस में अटैच हो जाएंगे। ये बोल रहा है मैच मटेरियल IDS टू मटेरियल, ओके। इसको आप ओके कर लें और अब देखेंगे कि आप पूरा एक मटेरियल एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। ठीक है, वो एक अलग रह गया है, लेकिन आप फिर ये करिएगा कि दोबारा से जो है यहाँ पर आके अटैच में आके कर सकते हैं। ये बाद में भी लगा सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं है, वो छोटा सा एक नाम है, लेकिन आपके बेसिक ऑब्जेक्ट जो है वो वन ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, करने के बाद आप अपने मटेरियल एडिटर को ओपन करें। अपने ओपन करने के बाद कोई भी एक मटेरियल को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद पिक मटेरियल को जो है सिलेक्ट करें, पिक मटेरियल लें, और करने के बाद लेफ़्ट क्लिक कर लें तो आपके पास ये मल्टी सब ऑब्जेक्ट्स का एक पूरा मटेरियल बन जाएगा। जो भी मटेरियल यहाँ पर इस्तेमाल हुए ये सब मटेरियल इसके अंदर आ गए। ठीक है, उसको करने के बाद आपने गेट मटेरियल पे क्लिक करना है। ये हमारा खुल गया है गेट मटेरियल। यहाँ से करने के बाद आप न्यू कर लें। न्यू करने के बाद यहाँ से आके अपने पकड़ के मतलब न्यू करके आप कोई भी इसके ऊपर नाम दे सकते हैं, अपने नाम का जो है वो आप बना सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी ये बनी हुई है प्रॉक्सी मटेरियल के नाम से, और अगर आप चाहें तो आप यहाँ से न्यू मटेरियल लाइब्रेरी का नया बार जो है यहाँ पर बना सकते हैं और उसके अंदर इस मटेरियल को इंपोर्ट करवा दें। इंपोर्ट करवाने के बाद आप यहाँ से आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आके सेव पे क्लिक कर दें। उसके बाद
राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद वीरे मैश एक्सपोर्ट इस पर क्लिक करें और ये आपके सामने ओपन हो चुका है। सिलेक्ट ऑल एक्सपोर्ट ऑब्जेक्ट इन अ सिंगल फाइल, इस पर क्लिक कर दें। जो भी सिलेक्ट हुआ हुआ ये सिर्फ उसी को करेगा। ब्राउज़ करें कि आपने कहाँ पे रखना है, डेस्कटॉप पे रखना है या कोई भी आप एक फ़ोल्डर बना लें। तो मैं इसमें बना लेता हूँ, डेस्कटॉप पे गया, डेस्कटॉप पे जाने के बाद डॉक्यूमेंट्स के अंदर गया। डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाने के बाद मैंने लिया मेक न्यू फोल्डर, मैंने इसको कर दिया प्रॉक्सी। ओके ओके कर दिया। ओके ओके हो गया। और यहाँ पर आप इसको नाम दे सकते हैं, जो भी आप बना रहे हैं उसका आप यहाँ पर नाम पुट कर सकते हैं। क्या और यहाँ पर आप ओके कर देंगे अगर, तो ये इसकी फेसेस इन प्रीव्यू जो हैं वो हमारे 10,000 होंगे। अगर आप इसको कम कर देंगे तो आपके व्यू पोर्ट में ये दिखेगा नहीं, कुछ पार्टिकल्स नुमा जो हैं वो बन जाएंगे। सो मेरा मशवरा यही है कि आप इसको इसी पे रहने दें और ओके कर दें। तो आप ये देख रहे हैं ये प्रॉक्सी हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से इसको डिलीट करते हैं। और यहाँ पर हम जाते हैं वीरे प्रॉक्सी। प्रॉक्सी करने के बाद स्क्रीन पे कहीं भी क्लिक करें, करने के बाद लोकेशन पे जाएं, डॉक्यूमेंट्स, जहाँ भी आपने रखा है आप स्क्रीन पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद डाउनलोड में गए, डॉक्यूमेंट्स, जहाँ भी आपने अपना वो प्रॉक्सी का फ़ोल्डर बनाया है वहाँ पर गए और हम उसको वापसी से ऐसे लिया है। ये देख रहे हैं कि आप हमारा जो है वो व्यू पोर्ट बड़ा स्मूथली वर्क कर रहा है। इसको आप बाउंडिंग बॉक्स भी कर सकते हैं, प्रीव्यू फॉर्म फाइल भी कर सकते हैं और इस तरीके के कई ऑब्जेक्ट जो है वो आप कॉपी करके रख सकते हैं। आपका व्यू पोर्ट भी भारी नहीं होगा, आपका रेंडर टाइम भी जो है वो बच जाएगा। आपने मटेरियल एडिटर को ओपन करना है, मिसाल के तौर पे ये मटेरियल आपने दूसरी किसी फाइल में खोला है तो इसको आप खोलें, वापसी से मटेरियल एडिटर में जाएं, जहाँ भी आपका मटेरियल रखा है उसको डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर वापसी अप्लाई करते हैं। कि मॉडिफायर में जाएंगे, अगर आप बॉक्स कर लेते हैं तो आप काफ़ी ऑब्जेक्ट जो है वो इसके बना के रख सकते हैं। ये थोड़ा सा भी कुछ मसला कर रहा है, बहरहाल बॉक्स में भी ये बॉक्स नुमा जो है वो दिखाता है। इस तरीके से आप बना के इसको रख लें। वापसी हमने जो मटेरियल था इसके ऊपर अप्लाई कर दिया उसी तरीके से। और अगर आप चाहें तो मटेरियलों को यहाँ से जो है आप उसके पैरामीटर्स चेंज कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ग्लोसीनेस वगैरह, उन सबको यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि ये मल्टी सब ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, अगर आप इसको हम रेंडर करके देखेंगे तो ये देखें आप, इसको बिल्कुल उसी तरीके से दिखा रहा है। सब मटेरियल जो है वो उसी तरीके से लग चुके हैं इसके ऊपर। अगर मैं इसके ऊपर लाइट अप्लाई करूँ तो आपको दिख जाएगा सही तरीके से। मैं इसके ऊपर लाइट लगा देता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। वीरे लाइट ले लेते हैं, वीरे
फ्रंट से गए, थोड़ा सा इसको उठाया, इसको उठाने के बाद कैमरे में गए, स्टैंडर्ड कैमरा, फिज़िकल, और अब रेंडर करके देखते हैं। तो आपको इसका रिज़ल्ट जो है वो नज़र आ जाएगा। यानी प्रॉक्सी बनाने से फ़ायदा ये होता है कि वो आपकी फ़ाइल जो है वो व्यू पोर्ट पे ही कंप्रेस हो जाती है, आपका रेंडर टाइम भी बचता है, और आपका 3D Max जो है वो बहुत ही जो है वो स्मूथ चलेगा, लाइट चलेगा। ये मल्टी ऑब्जेक्ट्स हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं कि एक से ज़्यादा अगर ऑब्जेक्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोजेक्ट बड़ा है, तो उसके लिए ये हम प्रॉक्सी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप जैसे देख सकते हैं। अभी तो खैर मैंने इतनी सेटिंग नहीं करी हुई, अगर मैं वीडियो की सेटिंग करूँ तो ये प्रॉपर तरीके से जो है वो दिखाई देने लगेगा और बड़ा ही स्मूथ दिखाई देने लगेगा। तो आप देख सकते हैं जो भी मटेरियल थे उसके सब उसी जगह पर आए हैं, और ये आपकी अच्छे से आपका व्यू पोर्ट जो है वो काम भी कर रहा है। आप बड़ी आसानी तरीके के साथ जो है वो काम कर सकते हैं और एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, उसको रेंडर कर सकते हैं। आपका रेंडर टाइम भी बचेगा और आप उस पर अच्छे से काम भी कर पाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो लाइक करें, उसको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बराबर में देखिएगा बेल आइकन आ रहा होगा, उसको आप दबा के उससे होगा क्या कि कोई भी वीडियो जो है वो आप मिस नहीं करेंगे और आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। अगर आप मज़ीद कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि आपको किस चीज़ की नीड है। मैं उसी के ऊपर फिर वीडियो बना के आपको डालूँगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ एंड गुड बाय।